जय महाराज जी की। के आनंद दिल्ली। वह बताते हैं कि कुछ साल पहले की बात है। मेरा बेटा लंदन में गया। वह पहली बार, वह भी अकेला, भारत से बाहर जा रहा था, इसलिए हम थोड़ा घबराए हुए थे। हमने उससे कहा कि वहाँ पहुँचते ही हमें खबर जरूर देना, पर उसका फ़ोन नहीं आया। हमें चिंता होने लगी, लेकिन हम इंतज़ार के अलावा और कर भी क्या सकते थे। घड़ी में बढ़ती सुइयों के साथ हमारे दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक गुरु महाराज जी के शब्द याद आए कि दुख के पलों में चिंता नहीं, प्रभु चिंतन करना चाहिए। हम तुरंत साधना में बैठ गए। महाराज जी की कृपा से बैठते ही ध्यान भी लग गया। अभी कुछ समय ही बीता था कि अनुभव होना शुरू हुआ। सामने बेटा खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह बोला, डैडी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं यहाँ ठीक ठाक पहुँच गया हूँ। मैं साधना से उठा और पत्नी को अनुभव सुनाया। फिर हम दोनों ने गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे माथा नवाया और मैं बोला, गुरुवर हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करें। आपने हमें प्रभु नाम की अनमोल दौलत बख्शी है। ध्यान साधना के द्वारा हम न केवल आत्म उन्नति कर पाते हैं, बल्कि हमें सांसारिक दुविधाओं का भी समाधान मिलता है। आपके चरणों में बारंबार वंदन है गुरुदेव। फिर हम शांति की नींद सो गए। अगले दिन दोपहर में बेटे का फोन आया। उसने वर्ड टू वर्ड वही शब्द कहे जो कल साधना में कहे थे। मैंने छूटते ही कहा, दोबारा क्यों वही रिपीट कर रहे हो। बेटा बोला, दोबारा? मैंने तो आपको पहले फ़ोन किया ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा था। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, तभी तो हम इन बाहरी कनेक्शनों पर विश्वास नहीं करते। हमारे पास तो साधना का वह कनेक्शन है जो कभी फेल नहीं होता। सच में गुरु प्यारे साधकों, यह अनुभव हमें बताते हैं कि किस प्रकार एक साधक के जीवन में गुरु की इम्पोर्टेंस होती है, एक साधना की क्या इम्पोर्टेंस होती है। तभी तो मैं आज आप सबके लिए यह प्रसंग लेकर आई हूँ कि आओ साधना करें, साधना करें, साधना करें। कि चिंता हरने वाली है चिंतामणि। साधना क्या कहते हैं कि साधना आपको 100% आध्यात्मिक उन्नति तो देती ही है, पर उसके साथ आपके संसार जीवन को भी सहज सुगम फूलों का रास्ता बना देती है, बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी हर लेती है। आपने कभी ना कभी ध्रुव की कथा तो सुनी ही होगी। उन्होंने अपनी परम भक्ति से उस परम पिता परमात्मा को इतना प्रसन्न कर लिया था कि वे ध्रुव को परम पद का अनुपम वर दिया। परंतु दया निधान की दया इतने पर भी समाप्त नहीं हुई। उन्होंने संसार के राजपद का मुकुट भी ध्रुव के सिर पर सजा दिया। जा तू 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज कर, उत्तम भोगों का आनंद लेकर संपूर्ण लोकों में वंदनीय हो। कहने का मतलब है कि प्रभु ने अपने साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर का समृद्ध कर दिया। और फिर हम गीता में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का सनातन वचन कैसे भूल सकते हैं। अनय भाव से मेरा चिंतन करने वाला जो साधक नित्य मेरी साधना करते हैं, उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। योग मैंने अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति और क्षेम माने प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, माने हर प्रकार की चिंता से निवृत्त। यही समझाते हुए स्वामी समर्थ रामदास जी ने भी कहा है कि गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म ज्ञान की साधना तो चिंतामणि है। जो साधक चिंता छोड़कर चिंतन यानी साधना करता है, वही इस अनूठी चिंतामणि की लीला देख पाता है। इसलिए साधक गुरु भाई बहनों, चिंतामणि के होते हुए चिंता कैसी। आओ हम तो बस साधना करें, साधना करें और बस साधना करें।
इसी श्रृंखला का एक और अनुभव है जो कि है दिनेश कुमार राजस्थान जी का। वह बताते हैं कि मैं और मेरी माँ किसी कारण से नेपाल गए हुए थे। जब लौट रहे थे तो पता नहीं कब कहाँ कैसे माँ का सोने का झुमका गिर गया। एक दो जगह हैं जहाँ भी हमें झुमका मिलने की उम्मीद थी, हमने वहाँ जाकर देखा, लेकिन खोई हुई चीज कहाँ मिल सकती थी। हम दोनों अपने देश लौट आए, सीधा अपने घर न जाकर पहले नाना जी के घर गए। वहाँ आराम से बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे कि अचानक छोटी मामी माँ से बोली, दीदी आज तो आपको मुझे इनाम देना होगा। माँ बोली, क्यों भाई, किस खुशी में? थोड़ी ठिठोली करने के बाद मामी ने अपनी आंख हाथ की बंद मुट्ठी खोली और माँ के आगे कर दी। माँ की तो आंखें फैली की फैली रह गई। दरअसल मामी की हथेली पर माँ का झुमका रखा हुआ था, वही झुमका जो नेपाल में गिर गया था। मैंने मामी से पूछा कि आपको यह झुमका कहाँ से मिला? मामी, घर के आंगन से। आज सुबह जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो यह कोने में पड़ा था। देखते ही मैं समझ गई कि यह तो दीदी का है। पर यहाँ कैसे आया मामी जी? मामी बोली कि तू ऐसा कोतवाल सा बनकर सवाल क्यों पूछ रहा है? अरे भाई, दीदी जब पिछली बार यहाँ आई होगी तो गिर गया होगा, बस नज़र पड़ी और मैंने देख लिया। मैंने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर खोलकर उन्हें सारी बात बताई कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब वे सब भी हैरान थे। सबके दिमाग में एक ही प्रश्न उठ रहा था कि यदि झुमका नेपाल में गिरा था तो यहाँ आंगन में कैसे आया, और वह भी आप लोगों के यहाँ आने से पहले ही। बहुत सोच विचार बुद्धि लड़ाई, पर सब बेकार। किसी के भी दिमाग में कुछ नहीं आया। आखिरकार शाम को मैं साधना के लिए बैठा। अंतरपटल पर गुरु महाराज जी दिखाई दिए। महाराज जी बोले, क्यों, झुमका मिल गया ना? मैंने कहा, जी महाराज जी, सब आपकी ही कृपा है। पर आपने कृपा कैसे की यह समझ नहीं आया। मेरे महाराज जी बोले, ले देख। महाराज जी ने इतना कहते ही दृश्य बदला। मुझे एक चौराहा दिखाई दिया, फिर एक बिजली का खंबा। उस खंबे के पास थोड़े बहुत तंबाकू गुटखे के खाली पैकेट पड़े थे। उन्हीं पैकेट के बीच यह झुमका पड़ा था। अचानक एक हाथ दिखाई दिया। उसी स्त्री का हाथ आभूषणों से सजा हुआ था, मेहंदी लगा हुआ। मेरे मुख से निकला, यह किसका हाथ है? तभी महाराज जी बोले, यह भी जानना चाहता है तो ले देख। फिर उस सिर्फ हाथ नहीं, पूरी स्त्री मुझे दिखाई दी। वह कोई साधारण नहीं बल्कि साक्षात देवी थी। मैंने महाराज जी से पूछा, यह देवी कौन है? महाराज जी बोले, यह है रिद्धि सिद्धि की देवी। जब तुम नेपाल से लौट रहे थे तो तुमने तुम्हारे रास्ते भर क्या किया था? मैंने महाराज जी को कहा कि मैंने नए लोगों को ब्रह्म ज्ञान का संदेश दिया और फिर मैं और मेरी माँ दोनों साधना में बैठ गए। सुबह क्या किया? सुबह 2.5 घंटे की साधना की थी महाराज जी। रोज करते हो ना? मैंने कहा, जी महाराज जी, आपकी कृपा से। महाराज जी बोले, सब प्रभु का स्मरण साथ ध्यान करोगे तो रिद्धि सिद्धियां भी तुम्हारी दासी बन जाएंगी। क्योंकि रिद्धि सिद्धि नाम की दासी, यानी कि जो नाम हम लेते हैं, रिद्धि सिद्धियां भी उसकी दासियां हुआ करती हैं। तभी मैंने देखा कि रिद्धि सिद्धि की देवी ने वह झुमका उठाया और नानी जी के आंगन में गिरा दिया। महाराज जी, इसे पता था कि तुम अपने नाना नानी के घर जाने वाले हो, इसलिए इसने झुमका उनके आंगन में गिरा दिया ताकि तुम्हें मिल सके। समझे? यह अब भी कोई उल्लंघन है?
कोई उलझन है। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए, महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया, फिर बोला, महाराज जी कमाल है, आज तो आपने साधना का एक अनोखा ही पहलू हमारे सामने रख दिया। जो दृढ़ता से साधना करता है उसका तो हर काज आप संवारते हैं। साधना द्वारा ही हमें इस बात की समझ भी आती है कि जहाँ मन बुद्धि तर्क विचार सब हार जाते हैं वहाँ साधना ही रहस्य खोलती है। अब पता लगा कि साधना करने पर आप इतना बल क्यों देते हैं। महाराज जी आप धन्य हैं। गुरुदेव आपकी और आपकी दी हुई ध्यान साधना धन्य है। धन्यवाद। जय महाराज जी की। जय श्री राम। गुरु प्यारे साधकों, अगर आपने इस अनुभव को अंत तक सुना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ ओम श्री आशुतोषाय नमः या फिर जय महाराज जी की जरूर लिखकर जाइएगा। जय महाराज जी की। जय श्री राम।